अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एच बी एल रुतबा अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट सीनियर सिटीजन्स के लिए है और इसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है। काफ़ी सारे सवालात भी आते हैं, आप में से लोग पूछते हैं कि अगर हमें एच बी एल रुतबा सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करना है तो इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद आपको आसानी हो जाएगी ये फैसला करने में कि आपने इस अकाउंट में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो इसके फीचर बहुत ज़बरदस्त हैं। एच बी एल आपको पता है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा इसकी पुरानी हिस्ट्री है एच बी एल बैंक की। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस के साथ ये बैंक जो है वो सरफहरिस्त है और इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और अकाउंट होल्डर्स हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए इस अकाउंट की तो इसके फीचर सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे वो कहते हैं कि नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी इसमें यह है कि आपको कोई इसमें ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर कुछ इसके फीचर्स हैं वो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लिमिट्स रखी गई हैं। जैसे कि ये है कि 55 साल उम्र होनी चाहिए, ये इससे ज़्यादा ये तो है कि रिक्वायरमेंट हो गई। इसके बाद जो फ्री इंश्योरेंस कवरेज है वो आपको यहाँ पे दी जाती है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह इसमें आ जाती है। ये अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो 10,000 तक आपका मिनिमम अकाउंट में बैलेंस रहना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि प्रॉफिट इसका जो है वो कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, यानी जो आपका एवरेज बैलेंस होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके ऊपर जो एक आपका जो प्रॉफिट है वो लगेगा। हो सकता है ये फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के ऊपर डेली बेस पे जो काउंट किया जाता है, जितने महीने के दिन बनते हैं, ओवरऑल उसमें टोटल जो बैलेंस होता है उसको एक उसका एक रेशो निकाल लेते हैं, एवरेज उसकी निकाल लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट लगता है। तो ये नहीं होता कि आपका जो बैलेंस है ज़्यादा कितना देखा जाता है, ऐसे नहीं होता कि ज़्यादा बैलेंस या कम बैलेंस, ऐसी सूरत हाल नहीं, एवरेज बैलेंस देखा जाता है। इसमें ये होता है कि कभी आपका 10 लाख है, कभी 20 लाख है, कभी 30 लाख, कभी 50 लाख, तो उसको एक एवरेज काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसके बाद प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, यानी इसका जो प्रॉफिट है आपको हर महीने दे दिया जाता है। और इसके अलावा फ्री पे पाक डेबिट कार्ड यानी एटीएम भी आपको फ्री दिया जाता है पहले साल के लिए। और इसके बाद वो कहते हैं चार्जेस विल अप्लाई एज़ पर प्रिवेलिंग एस ओ बी सी, यानी अगर ये कोई आप ट्रांजैक्शन वगैरह या दीगर जो चार्जेस हैं वो इसके ऊपर जो हैं वो लगते हैं, लेकिन कार्ड आपको जो है वो दिया जाता है। इसके बाद मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ 40,000। अगर इसमें ये कि कुछ जो सर्विसेज हैं, अगर जैसे ये दीगर सर्विसेज आ जाती हैं ऑनलाइन वगैरह, जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं या ऐप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैसेज वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अवेल करना चाहते हैं फ्री में तो उसके लिए आपका बैलेंस कम अज़ कम 40,000 या इससे प्लस फिर होना चाहिए। इसके बाद ये कि मल्टीपल एच बी एल रुतबा अकाउंट्स कैन बी ओपन अगेंस्ट वन सी एन आई सी, यानी एक आई डी कार्ड के ऊपर आप ज़्यादा भी अकाउंट ओपन करना चाहें सेविंग अकाउंट तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, एक ही काफ़ी होता है, उसको मैनेज करना आसान होता है। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस की कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 10,000 तक बैलेंस आप मेंटेन रखते हैं, यानी 10,000 कम से कम आपके अकाउंट में पड़ा रहता है, तो फिर ये कुछ इंश्योरेंस आपको दी जाती हैं। ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। 1/1 3 लाख तक ये इंश्योरेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा और कम भी आ जाती है। मुख्तलिफ़ नौइयत की ये इंश्योरेंस है, तो आप इनको खुद देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे ये चीज़ हम देख लेते हैं कि इसके लिए आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा और इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा, और साथ अगर कोई बैंक और डॉक्यूमेंट मांगना चाहे तो मांग सकता है, वो भी आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ इनकम ज़रूरी होता है कि यानी आप क्या करते हैं, बिजनेस है, जॉब है, या हाउस वाइफ हैं, या जो भी है, आपका एक डिटेल बैंक के पास होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद बैंक डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आगे, यानी 55 साल तक या इससे ज़्यादा के बंदे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें है कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, और 10 जो एक कहते हैं कि वो लीव्स वाले जो चेक बुक है वो भी आपको दी जाती है। 10 चेक होते हैं उसमें। और इसके बाद है जी फर्स्ट फ्री इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, यानी पहले साल का जो डेबिट कार्ड है वो फ्री होता है। फिर उसके बाद जो भी फ़ीस बनेगी 1500-1600 आई थिंक होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके बाद है जी, अगर आप
10,000 तक मेंटेन रखते हैं तो वो जैसे आपको बताया कि दीगर आपको कवरेज भी मिल जाती हैं, इंश्योरेंस वगैरह है वो मिल जाती है। बाकी इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो देख लेते हैं। प्रॉफिट रेट्स लेटेस्ट हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस वक्त जो HBL रुतबा अकाउंट के प्रॉफिट रेट्स चल रहे हैं यहाँ पे आपको ये शेयर कर देते हैं। ये जनाब है 16%। सिंपल इंटरेस्ट रेट, यानी अगर आप हर महीने जाके इंटरेस्ट जो प्रॉफिट है इसका वो निकाल लेते हैं तो इसमें यह है कि 16,000 साल का ये बता रहे हैं। ये एनुअल होता है जो रेट दिया जाता है। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 पे तो ये मंथली आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा जनाब 0.85। फाइलर का 15% हमने इससे निकाल लिया और ये बाकी बच गया 1133 रुपये। और इसी के साथ 1333 मल्टीप्लाई हम करते हैं 65। नॉन फाइलर का जो मुनाफा है वो निकल आएगा 35% टैक्स काट के 866 रुपये तकरीबन ये नॉन फाइलर का बन गया। इसके बाद आ जाता है अगर आप ये हर महीने प्रॉफिट नहीं निकालते तो फिर यानी एक महीने आपने प्रॉफिट नहीं निकाला तो वो प्रॉफिट जो है मज़ीद उसके ऊपर भी प्रॉफिट लग जाता है। तो वो आपको 16% की बजाय कितना मिलेगा ये यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, 17.23। यानी यहाँ पे 17.23 का मतलब है ये 230 हो गया। अब इसको तकसीम करते हैं 12 पे और ये 1435 रुपये फिर बन जाता है, 1435 अगले महीने में जाके। तो इसको अगर हम देखते हैं 0.85 यानी इसमें 15% टैक्स काट के तो ये 1133 की बजाय 1220 रुपये बन जाता है। अच्छा इसी तरह ये 1435 है तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं 1435.85 भी करते हैं डिवाइडेड बाय, इसमें मल्टीप्लाई बल्कि करते हैं 65, यानी नॉन फाइलर का जो मुनाफा है वो 933 रुपये बन जाएगा अगर एक महीने वो प्रॉफिट नहीं निकालते। यानी ये फौरी तौर पे अगर आप जैसे प्रॉफिट ड्यू होता है वो निकाल लेते हैं तो फिर आपको 16% के हिसाब से दिया जाता है। अगर यहाँ पे ये रुतबा आ रहा है तो इसमें यह है कि अगर आप नहीं निकालते तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा करके अगले महीने दिया जाता है 17.23 के हिसाब से। तो ये दोस्तों यहाँ पे इस अकाउंट के हवाले से तफसीलात हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एज आपकी 55 ईयर प्लस है और आप बहबूद में अगर अभी आते हैं तो बहबूद का जो प्रॉफिट है वो 1180 रुपये है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें 1220 रुपये आता है एक महीना अगर आप पैसे नहीं लेते। अदरवाइज़ आपको 1133 रुपये ये फाइलर का है। ये चीज़ आप यहाँ पे ज़हन में रखें। और अगर आपकी 60 ईयर उम्र है तो फिर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें 1180 रुपये का मुनाफा है, वो आपको फिर कदर बेहतर प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, कौमी बचत की जो स्कीमें हैं जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, यानी ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। तो 60 साल की इसमें उम्र रखी गई है, या अगर पेंशनर हैं तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए फिर एज की शर्त नहीं आती, आपका पेंशनर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अच्छा अगर सीनियर सिटीज़न है जैसे 60 साल प्लस के हैं तो फिर भी आपको बहबूद में इन्वेस्ट करने की इजाज़त है। बेवा ख़वातीन को उसमें इजाज़त है और माज़ूर अफराद को उसमें इन्वेस्ट करने की इजाज़त है। तो उसका 1180 रुपये मुनाफा है। और कौमी बचत की स्कीमों की ये खूबी होती है कि वहाँ पे जो आपको प्रॉफिट एक बार मिल जाएगा, बाद में अगर वो कम भी हो जाएगा तो आपको जो पहले वाला प्रॉफिट यानी ज़्यादा प्रॉफिट है वो मिलता रहेगा। अभी कुछ लोगों का 1380 रुपये बहबूद सेविंग में प्रॉफिट है, पेंशनर में है, वो अभी उनको मिल रहा है। लेकिन जो नए लोग इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं बहबूद में, पेंशनर में या इस तरह दीगर बचत स्कीमों में तो फिर उनको नया मुनाफा दिया जाता है। तो ये एक एडवांटेज होता है, अगर कौमी बचत के साथ आप परमानेंट चल रहे हैं तो उसका मुनाफा ज़रा बेहतर मिलता है। बाकी HBL रुतबा के हवाले से और दीगर भी इसमें तकरीबन जो सेविंग अकाउंट है वो इतना ही मुनाफा दे रहे हैं। तो HBL एक अच्छा बैंक है, अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।